एवरीवन, वेलकम इन आवर क्लास अगेन। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है रैपर टेल्स एवरीथिंग। आप लोग शॉप्स पे जाते होंगे, वहां जाकर आप कई सारी ईटेबल्स चीजें यानी कि खाने की चीजें खरीदते होंगे, लाइक बिस्किट, ब्रेड, चॉकलेट, चिप्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? रैपर्स में आती हैं। ठीक है। हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। किसी भी खाने की चीज जिसके ऊपर जो रैपर है, रैप किया हुआ है, उससे हम कई चीजें जान सकते हैं उस प्रोडक्ट के, उस चीज के बारे में जो हम खरीद रहे हैं। दैट इज वाई आज का टॉपिक हमारा है रैपर टेल्स एवरीथिंग। क्योंकि जो भी हम खाने की चीज खरीद रहे हैं, हमें उसके रैपर से ही इसकी जानकारी मिल सकती है। कई बार होता है लोग जो है बिना रैपर को देखे, बिना उसको पढ़े ध्यान से चीजें खरीदकर, खाने की चीजें खरीदकर ले आते हैं। नेक्स्ट फिर उन्हें पता चलता है घर आने के बाद, या फिर आप बच्चे होते हैं, कई बार छोटे बच्चे होते हैं, दुकान से चीजें ले आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है, और फिर हो सकता है वो चीजें खराब हो चुकी होती हैं, या फिर कुछ और कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट का रैपर, किसी भी खाने की चीज का, क्योंकि आज हम सिर्फ खाने की चीजों की बात कर रहे हैं, तो किसी भी खाने की चीज का रैपर जो है हमें उस प्रोडक्ट के बारे में सारी बातें बताता है। चलिए हम जानते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूं एक प्रोडक्ट जो कि क्या है, हमारा किटकैट। आपको चॉकलेट नजर आ रही है ना? तो ये हम जान देंगे आज इसकी हेल्प से कि किस तरह से हमें रैपर जो है वो अपने बारे में सब कुछ बताता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताता है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ये चॉकलेट कौन सी है। ये चॉकलेट है किटकैट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर सबसे पहले तो लिखा हुआ है नेस्ले। क्या लिखा है? नेस्ले। यानी कि नेस्ले क्या है? नेस्ले एक कंपनी का नेम है। क्योंकि आपने देखा होगा नेस्ले की बहुत सारी चॉकलेट्स आती हैं, है ना? इसलिए नेस्ले क्या है? नेस्ले यहाँ पे कंपनी है और किटकैट है यहाँ पे ब्रांड। ठीक है। नेस्ले कंपनी है, जिस कंपनी की ये चॉकलेट है। और कौन सी चॉकलेट है? किटकैट। इसीलिए नेस्ले जो है वो क्या हो जाएगा? कंपनी का नेम, और किटकैट हो जाएगा यहाँ पे ब्रांड का नेम। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है ना आप सभी को? ये ग्रीन कलर का डॉट, जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं खाने की, तो उस पे ये ग्रीन कलर का डॉट होता है या फिर रेड कलर का डॉट होता है। तो आखिर ये डॉट्स हमें क्या शो करते हैं? अगर किसी खाने की चीज का पैकेट है और उसके ऊपर ग्रीन डॉट है, इसका मतलब है वो खाने की चीज क्या है? वेजिटेरियन। यानी कि उस खाने की चीज को बनाने में जिस भी सामान का इस्तेमाल किया गया है वो वेजिटेरियन है। और अगर किसी खाने की चीज के पैकेट पे रेड कलर का डॉट है इस तरह का, तो इसका मतलब है वो उस खाने की चीज को बनाने में नॉन वेजिटेरियन चीजों का यूज किया गया है। तो इसीलिए हम रेड डॉट या ग्रीन डॉट देख के चीजों को खरीद सकते हैं और जान सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने में वेजिटेरियन चीजों का यूज हुआ है या नॉन वेजिटेरियन चीजों का यूज हुआ है। अब आते हैं हम इस प्रोडक्ट के बैक साइड पे। तो बैक साइड पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा MRP ₹10। यानी कि ये चॉकलेट कितने रुपीज की है? 10 रुपीज की। बट MRP का मीनिंग क्या होता है? MRP का फुल फॉर्म सबसे पहले तो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP यानी कि इट मीन्स अ सेलर कैन नॉट चार्ज मोर देन दिस प्राइस। यानी जब भी आप किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर ये MRP के आगे जितना अमाउंट लिखा है उससे ज्यादा कोई भी शॉपकीपर आपसे चार्ज नहीं कर सकते। यानी कि उससे ज्यादा पैसे उस चीज को खरीदने के लिए नहीं लिए जा सकते हैं। उसको कहते हैं हम MRP। यानी कि जब भी आप किसी चीज को खरीदने जाते हैं, आप सबसे पहले उसका MRP देखिए कि MRP के आगे कितना अमाउंट लिखा है, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर आपसे MRP से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हमें लिखा हुआ है? इसके अलावा आपको कई चीजें लिखी है। देखिए, फॉर MFT एंड लॉट नंबर सी अंडर सील। यहाँ पे आपको स्टोरेज कंडीशन लिखा है कि जो भी प्रोडक्ट है, खाने की चीज है, उसको आपको कैसे एरिया में रखना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कूल, यानी ठंडी जगह पे रखिए, वरना चॉकलेट क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी। इसके अलावा फॉर MFT, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई चीजें जो होती है वो एक्सपायर हो चुकी होती हैं। ठीक है। तो एक्सपायर होने के बाद उनका ना तो टेस्ट अच्छा होता है, ना ही वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि MFT, यानी MFT का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग डेट। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है वो चीज कब बनी है। तो ये देखने के लिए कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इन्होंने लिखा है कि आप इस पैकेट के सील के अंदर देखिए। तो हम इस पैकेट के सील के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? MFT। यानी कि ये चॉकलेट कब बनी है? 19/8/2021, यानी 19 अगस्त 2021 को ये चॉकलेट बनकर तैयार हुई है।
और नीचे यहाँ पे लिखा है बेस्ट बिफोर 9 months फ्रॉम मैन्युफैक्चर, यानी कि चॉकलेट बनने के 9 महीने बाद तक ये चॉकलेट क्या है, खाने लायक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये चॉकलेट जो है वो 19 अगस्त 2021 को बनी है तो मैं 9 months काउंट कर लूंगी। इसका मतलब अभी 9 months नहीं हुए हैं, तो ये चॉकलेट क्या है, सेफ है, ये भी एक्सपायर नहीं हुई है, खराब नहीं हुई है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट का देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ है और कब वो खराब होता है। ये आपको हर प्रोडक्ट पे, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके पीछे आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और वो कब एक्सपायर हो रहा है ये हमेशा लिखा होता है। तो हमेशा कोई भी खाने की चीज़, चाहे वो दवाइयाँ हैं, चाहे कोई और खाने की चीज़ें लाइक ये चॉकलेट या बिस्किट जो भी है, इसे खरीदने से पहले आप मैन्युफैक्चरिंग डेट और वो कब एक्सपायर हो रहा है इसको ज़रूर देखा करिए, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा हमें दिया हुआ है इंग्रेडिएंट्स यानी कि इस चॉकलेट को बनाने में किस किस सामान का यूज हुआ है। खाने की जो भी चीज़ आप खरीदेंगे उनके पीछे हमेशा आपको इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं कि ये जो भी प्रोडक्ट है, जैसे बिस्किट है या कोई और प्रोडक्ट है, उसको बनाने में किस किस खाने की चीज़ का यूज हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे जिस जिस चीज़ का यूज हुआ है वो इन्होंने लिखा है। ऐसी ही हर चीज़, हर खाने की प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि उसको बनाने में किस किस सामान का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस चॉकलेट को या फिर जो बिस्किट का पैकेट है तो इस बिस्किट को खाने से आपको कितनी एनर्जी मिलती है, कितना प्रोटीन मिलता है, ये सब चीज़ें आपको लिखी हुई है और ये हर खाने की प्रोडक्ट पे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको है गुड टू टॉक, यहाँ पे आपको कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है कि अगर आपको इस प्रोडक्ट से कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ अपना फीडबैक देना है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके दे सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने कितनी सारी बातें जो है एक प्रोडक्ट के बारे में जानी। हमने जाना, जैसे हमारा टॉपिक था आज का रैपर टेल्स एनीथिंग एवरीथिंग, तो हमने आज जाना कि किस तरह से किसी भी खाने की चीज़ का जो रैपर होता है, जो प्रोडक्ट का रैपर होता है, वो हमें कितनी सारी चीज़ें बताता है। हम सिर्फ शॉप पे जाते हैं, चीज़ें लेते हैं और आ जाते हैं, लेकिन आगे से क्या रखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम कोई खाने की, क्योंकि हम उस चीज़ को खाने वाले हैं, तो हमें खरीदते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी भी खाने की चीज़ को खरीदने जा रहे हैं तो हमें उसको रैपर को ध्यान से देखना है, हमें उसका MRP देखना है कि क्या कहीं शॉपकीपर हमसे ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा हमें हमेशा मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखनी है कि क्या कहीं वो खाने की चीज़ एक्सपायर तो नहीं हो गई है, वरना फिर उससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा वो चीज़ वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये भी हमें देखना है, ओके। तो आज हमने अपनी क्लास में जाना किस तरह से रैपर जो है किसी भी आज हमने सिर्फ खाने की चीज़ का रैपर जाना, किस तरह से हम जो खाने की चीज़ का, कोई भी खाने का प्रोडक्ट जो होता है उसका रैपर हमें उसके बारे में कितनी जानकारी देता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और अब आइंदा से आप जब भी शॉप पे जाएंगे आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।